बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो भी आइडियल डायोड सीरीज़ के एक है वीडियो, और इसमें हम टू डायोड सर्किट को सॉल्व करेंगे। पहले भी हमने टू डायोड सर्किट सॉल्व किया, और इस वीडियो में भी हम मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करेंगे। तो ये हमने हर वीडियो में मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर एक डायोड आइडियल डायोड है, और जिसको आप इजीली कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस है, जैसे कि इस केस में है, यानी पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज टचिंग द पॉजिटिव ऑफ द डायोड और नेगेटिव ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, तो ये फॉर श्योर फॉरवर्ड बायस है। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं, जैसे ये जहाँ पे आप इजीली ये नहीं कह सकते कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो मेरे वीडियोस हैं इन तीनों के ऊपर, आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अच्छा, ये भी रिपीट है, लेकिन जस्ट जो न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए है कि हमने एज्यूम करना होता है कि या तो डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। अभी एक से ज़्यादा भी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हो सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने फर्ज किया कि डायोड रिवर्स बायस है, तो यहाँ तो करंट फॉर श्योर ज़ीरो है, बिकॉज इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इसको हम कहते हैं एनफोर्स्ड कंडीशन। अब यहाँ पे हमने क्या पता करना है? हमने सिर्फ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड पता करना। और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है, शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है, तो वोल्टेज जीरो है, और ये इन्फोर्स्ड कंडीशन है। और यहाँ पे हमने करंट पता करना है। याद रहे, करंट डायरेक्शन वही होगा जो डायोड के डायरेक्शन है। उसके बाद जब फॉरवर्ड बायस केस में जो करंट है, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव करंट होना चाहिए। और रिवर्स बायस केस में जो वोल्टेज है, दैट हैज टू बी लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव वोल्टेज होना चाहिए। और अगर आप तीन चार ऑप्शंस आप सॉल्व कर रहे हैं और जहां पे भी आपको करेक्ट आंसर मिल जाए, तो उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर एवरी सर्किट वन एंड ओनली वन एजम्पशन विल बी वैलिड। आइए अब हम देखते हैं। अब इस सर्किट में हमने ये करंट पता करना है और ये वोल्टेज पता करना है। तो उसके लिए पहले ये पता करना होगा कि डायोड, कौन सा डायोड जो है वो कंडक्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कंडक्ट कर रहा है। अभी मेरे साथ कोई इशू है कि मैं इधर से वोल्टेज सोर्स को मैं इजीली कंफर्टेबल नहीं होता, तो मैं इसको उल्टा देता हूँ। मेरा वोल्टेज सोर्स यहाँ पे आ गया, और फिर इस वोल्टेज सोर्स को मैं बैटरी से रिप्लेस कर देता हूँ। बैटरी मैंने 15 वोल्ट का लगा दिया। अब ये सर्किट मेरे मुताबिक हो गया। रेजिस्टेंसेस का नाम भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, R1, R2, R3, R4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर ली, जैसे यहाँ पे इस नोड की वोल्टेज को हम VA कह रहे हैं, इस नोड वोल्टेज को हम VB कह रहे हैं। और फिर ये वोल्टेजेस वगैरह डायोड के क्रॉस, उनकी पोलैरिटी मैंने मार्क कर ली है। करंट, इस करंट को हम I1 कह रहे हैं, ये बुक में ही I दिया हुआ है, तो इसको I रख रहे हैं हम इसी तरह। और वोल्टेजेस का नाम भी VD1, यहाँ पे D1 के क्रॉस, और VD2 डायोड D2 के क्रॉस। ओके, अब चूंकि दो डायोड है, तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन होंगे, यानी दोनों ही ओपन हो, या रिवर्स बायस हो, या एक रिवर्स बायस हो, एक फॉरवर्ड बायस हो। तो इस तरह से चारों कॉम्बिनेशन को हमने देखना है, और जिसमें जहाँ पे हमें आंसर सही मिले उसी को एक्सेप्ट करना है। और इनका नाम हम दे देते हैं assumption 1, assumption 2, 3, 4। The technique is to find an excuse to reject the assumed option। तो ये हमें देखना है कि अगर जरा सा भी कंट्राडिक्ट करे, तो हम कहेंगे जी वो ये सर्किट या एजम्पशन जो है वो रिजेक्टेड है, आगे चलेंगे हम। आइए देखते हैं। अभी हम पहला एजम्पशन हम ले रहे हैं, दोनों ही ऑफ है, 0 0। दोनों ऑफ में, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि जब ऑफ हो या ओपन सर्किट हो, तो करंट जीरो है, तो वो हमने जीरो लिख लिया। और हमें यहाँ पता क्या करना होगा? वोल्टेजेस पता करना होगा इन दोनों केस पे। तो सबसे पहले हम VDR यूज करके ये VA पता कर लेते हैं। तो ये सर्किट देखें आप, VDR के जरिए आप यहाँ से
क्योंकि 15 वोल्ट यहाँ अप्लाइड है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो आईडी यानी करंट जीरो है, तो अब हम इसको एज इफ कि है ही नहीं, ना ये मौजूद है। तो वीडीआर हमने टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाइड बाय जिसके क्रॉस वोल्टेज है, यानी 5K के क्रॉस वोल्टेज हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 5K से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट आ गया। अच्छा, सिंस नो करंट इज फ्लोइंग इन द रजिस्टर R4 देयरफॉर VB इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, कहीं से कोई रास्ता नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये VB 0 है, बिकॉज ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है वर्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। तो अब ये आ गया जी, अब हम यहाँ से VD2 मालूम करेंगे, VA हमने मालूम कर लिया, VB हमें पता है, तो VD2 क्या होगा, VA माइनस VB, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। अब कंडीशन हमारा हमने अप्लाई करना है, हमें ये पता है कि अगर तो रिवर्स बायस है, यानी ओपन सर्किट है जैसे कि हमने फर्ज किया है, तो वहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस डायोड हैज टू बी लेस देन 0 या नेगेटिव होना चाहिए। हमारे यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये एजम्पशन गलत है, सो कंट्रडिक्शन है, और मूव टू द नेक्स्ट एजम्पशन। अब इससे आगे हम नहीं जाएंगे कि अच्छा इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, ये गलत हो गया तो गलत हो गया, वो एजम्पशन हम रिजेक्ट कर देंगे। अगला एजम्पशन हमारा क्या होगा, इसको हमने अब रिजेक्ट कर दिया। अब 0 1 यानी D1 जो है ऑफ होगा और D2 ऑन, तो ये सर्किट हमारा बन गया जी कि D1 ऑफ है और D2 ऑन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब देख लीजिए वही चीज़ें हमने मार्क करनी है कि करंट यहाँ ओपन है तो करंट 0 है, वोल्टेज पता करना है। अब ये शॉर्ट हो गया तो यहाँ पर वोल्टेज 0 है और करंट पता करना है। इस पॉइंट को VC मैंने लिख लिया ताकि हम अगर इसकी वोल्टेज पता करना हो VD1 तो VC माइनस VB यूज करके पता कर सकते हैं। और VC कितना है, देखिए ये जो 15 वोल्ट है यही वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा, बिकॉज इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। सिंस नो करंट इज फ्लोइंग इन द रजिस्टर R3 देयरफॉर VC इज 15 वोल्ट, तो ये 15 वोल्ट हो गया। अब हमने VA पता करना, तो VA के लिए ये जो ये सर्किट जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रही थी, फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको हटा दिया ताकि आप इजीली समझ सकें कि ये दोनों डायोड पैरेलल में है, R2 R4। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1 प्लस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन R2 पैरेलल 4, और चूंकि VA हम पता कर रहे हैं जो कि इस पैरेलल के क्रॉस है, VA और VB सेम है, तो उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यूज हमने पुट करके R2 पैरेलल R4 निकाल लिया 3.3 के। अब इस फार्मूले में जब हम 3.3 के लिख के सॉल्व करेंगे तो 3.75 वोल्ट आ गया हमारा VA, और VB चूंकि ये शॉर्ट है तो VA VB बराबर है 3.75। अब हम आ जाते हैं अपने पुराने सर्किट पे। अब हमने VC हमें पता है, VB पता है, तो VD1 हम निकालेंगे। तो VD1 इज VC माइनस VB, VC 15 है और VB 3.75, तो 11.25 आ गया। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर तो ओपन सर्किट जैसे कि हमने फर्ज किया है तो उस केस में VD हैज टू बी लेस देन 0 या नेगेटिव, हमारे केस में ये पॉजिटिव है, तो ये assumption भी रिजेक्ट हो गया, कंट्रडिक्शन। तो मूव टू द नेक्स्ट assumption, तो ये दोनों रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, 1-0 वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो 1-0 सर्किट ये है कि ये D1 ऑन है और D2 ऑफ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे भी हम उस चीज को ही हमने फॉलो करना है, जो शॉर्ट है उसमें VD 0 हो गया, करंट पता करना होगा, और जो ओपन है वहां पे करंट 0 है और VD पता करना होगा। तो अब इसमें भी हम VDR लगा लेंगे। अब ये दो इंडिपेंडेंट आप लूप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये और ये। तो यहाँ पे क्या होगा, VA
15 volt divided between these two, 10 divided by 5 multiplied by R2 यानी 5, तो 5 वोल्ट आ गया हमारा VA। और उसी तरह से बाई VDR VB हम निकालेंगे, यानी इस लूप को हम लेंगे 15 वोल्ट डिवाइडेड इनटू दीज टू। अब यहाँ पे क्योंकि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस VB है तो ये 10K से हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने 5K से मल्टीप्लाई किया बिकॉज ऑफ दिस, और यहाँ हम 10K से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये VB आ गया हमारा 10 वोल्ट। तो अब आ जाते हैं VD2 को देखते हैं। VD2 में यहाँ पे क्या आ गया हमारा जो VA माइनस VB। VA हमने निकाला है 5 वोल्ट और VB है 10 वोल्ट, तो हमारा आंसर आ गया -5 वोल्ट। तो ये हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि रिवर्स बायस केस में, जो कि यहाँ पे है, वोल्टेज हैज़ टू बी नेगेटिव लेस देन 0, जो कि यहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि ये जो ओपन सर्किट है ये एजम्पशन सही है। Therefore D2 is reverse bias assumption is correct। जब ये करेक्ट हो गया तो फिर हम अब दूसरे एजम्पशन को भी वेरीफाई करेंगे। अब दूसरे में ID1 करंट हमने पता करना है। तो आप देखें 15 वोल्ट बैटरी और डिवाइडेड बाय दीज टू रेजिस्टेंस, तो यहाँ से करंट आ गया 1 मिली एम्पेयर, जो कि पॉजिटिव करंट है। और हमारे रिक्वायरमेंट भी यही है कि डायोड करंट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि ये सेकंड एजम्पशन जो हमारा था वो भी सही है। तो देयरफॉर D1 इज फॉरवर्ड बायस एजम्पशन इज आल्सो करेक्ट। तो अब ये दोनों करेक्ट है, इसका मतलब ये सर्किट हमारा वैलिड सर्किट है। और जैसे हमने पहले कहा था कि अगर आपको एक वैलिड सर्किट मिल जाए, एक एजम्पशन वैलिड हो जाए, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एवरी सर्किट वन एंड ओनली वन एजम्पशन विल बी वैलिड। तो अब यहीं पे हम आंसर निकाल लेंगे। The assumption 3 that D1 is on and D2 is off is correct। और करंट क्या है I, अब यहाँ पे देखेंगे ओपन सर्किट है तो I 0 है सर्किट से, और V जो है वो VB के बराबर है, तो ये 10 वोल्ट है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहेंगे जी कि अगर हम ये चौथा ऑप्शन हमने अगर ट्राई, हम यहाँ से चलते यानी हम 1-1 से चलते तो फिर क्या होता। तो जस्ट फॉर देम मैं ये ऑप्शन भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपके जहन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमने दोनों इसको 1-1 कर लिया, यानी शॉर्ट सर्किट कर लिया। और कुछ करंट्स हमने मार्क कर लिए जिनको इंडिविजुअली हमने कैलकुलेट करना। तो इसको मैंने IR1 कह रहा हूँ, इसको IR2 कह रहा हूँ, इसको IR4 कह रहा हूँ, और ये I और ये तो है ही। और चूंकि ये शॉर्ट है तो करंट मालूम करना है, वोल्टेज 0 है, इसमें भी करंट मालूम करना है, वोल्टेज 0। अच्छा, अब इसको अगर आप देखें गौर से तो ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि ये पॉइंट शॉर्ट है। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से नजर आएगा ऊपर से, और ये नीचे ये भी दोनों पैरेलल में। अब इनको पैरेलल में हम सॉल्व अगर कर लेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था कि ये पैरेलल 3.3, ये पैरेलल भी 3.3 है, तो 3.3 के और ये भी 3.3 के आ गया। अब इस सर्किट से आप आसानी से VA और VB निकाल सकते हैं। अच्छा, तो VA क्या होगा जी, 15 डिवाइडेड बाय 3.3 और मल्टीप्लाइड बाय 3.3, तो ये आंसर आ गया 7.5 वोल्ट। तो VA इज 7.5 वोल्ट। अच्छा, अब जब VA हमने निकाल लिया तो अब हम इस करंट को मालूम करेंगे। सबसे पहले IR1 क्या होगा कि 15 माइनस VA डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस 10K। तो 15 माइनस VA डिवाइडेड बाय 10K, ये हो जाएगा 0.75 मिली एम्पेयर। उसके बाद हम IR2 निकाल लेते हैं। IR2 क्या होगा, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5K। तो IR2 हो गया 1.5 मिली एम्पेयर। अभी नोट करें कि यहाँ पे करंट इज कमिंग डाउन और ये भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे 0.75 मिली है और यहाँ पे 1.5 मिली है। तो इसका मतलब है ये 1.5 के लिए एक करंट यहाँ से आ रही है। तो आइए देखते हैं हम बाय KCL।
हमने जो एजम्पशन लिया था वो ये है कि IR1 इज इक्वल टू IR2 प्लस आई, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन भी डायोड पोलैरिटी के मुताबिक लेफ्ट टू राइट है। अब इसमें से हम आई निकालेंगे, ये 0.75 है, 1.5 है, तो आई आएगा जी -0.75 मिली एम्पेयर। और हमने ये पढ़ा है कि जो फॉरवर्ड बायस अगर है, जो कि हमने यहाँ अस्यूम किया है, तो करंट हैज टू बी पॉजिटिव, जो कि यहाँ पे नहीं है, ये करंट नेगेटिव है, देयरफॉर ये एजम्पशन भी गलत है। तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो अगर आप नीचे से चल रहे हैं तो पहले आप ये करेंगे, उसके बाद जो जो अभी हमने पिछली स्लाइड में किया था वो ऑप्शन आ जाएगा। यानी अगर यहाँ से जाते हैं 1 1 अभी हमने कर दिया, तो अगला ऑप्शन ये 1 0 वाला आता, तो इस ऑप्शन को जो है हमने करना था। सॉरी, यहाँ पे D2 D3 नहीं, यहाँ D1 D2 होना चाहिए। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।